नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक में राज्य की ओर से 31 प्रमुख मांगे केंद्र के समक्ष रखी थी। उन्होंने कोल कंपनियों में से 1,40,000 लाख करोड़ की लंबित रॉयल्टी राशि, 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को 2,500 प्रतिमाह सहायता देने वाली मैया सम्मान योजना, ट्राइबल यूनिवर्सिटी की स्थापना और रांची मेट्रो जैसी अधोसंरचना परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने की मांग उठाई थी। इस पर सरकार के सहयोगी पार्टी कांग्रेस ने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री राज्य के विकास के लिए जो प्रस्ताव रखे हैं उन पर केंद्र की सरकार को पहल करनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने मांग रखा, मुख्यमंत्री जी ने हमारा 1,40,000 करोड़ रुपया था, वो बोल रहे वो हमको दीजिए, वो हमारा हक अधिकार का पैसा है। दूसरा बात है कि और भी जो योजनाएं हैं जिसमें हमारा हक अधिकार है वो दीजिए, सौतेलापन में दीजिए, जो है हमको दीजिए, हम राज्य चला रहे हैं। तो उसमें उन्होंने भी स्वीकृति दी है और उसमें क्या अमल होता है, क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन यहाँ से बहुत सी मांगे हैं जो जायज मांगे, जो सरकार को करना चाहिए, केंद्र सरकार को करना चाहिए, वो तो मांग रखे संतुष्ट तो आश्वासन उन्होंने दिया है। अब आगे उनका जो काम है वो पता चलेगा कि उन्होंने आश्वासन दिया था उसमें कितना खरा उतरे हैं। हम तो अभी विश्वास किए हैं उनसे, ऐसा थोड़ी आश्वासन ही दिए आएंगे। तो बाकी जो समय है, तो आने वाला समय में पता लगेगा उन्होंने उस जो आश्वासन दिया है उसको कितना खरा उतर रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के 1,11,00,000 से अधिक लाभार्थियों के खाते में बढ़ी हुई दर से करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की है, जो कि डीबीटी के जरिए सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचेगी। आपको बताते चले कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 400 रुपए से बढ़ाकर 1,100 रुपए कर दी गई है। वहीं इसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने इसे लेकर नीतीश कुमार पर तंज कसा है। जी के द्वारा किए गए घोषणाओं के पीछे चलने वाली नीतीश की सरकार जो घोषणाएं करती है उसमें नकल तो करती है लेकिन अकल नहीं लगाती है। ये नकल की सरकार, जब तेजस्वी जी ने घोषणा किया था कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि को हम 400 से बढ़ा करके 1,500 रुपये महागठबंधन सरकार बनने पर कर देंगे, और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि पिछले 20 सालों से डबल इंजन सरकार और एनडीए सरकार कहीं न कहीं 400 रुपये देकर के दिव्यांगजनों, वृद्धजनों और विधवाओं के साथ न्याय नहीं कर पा रही है। हम जैसे ही सरकार में आएंगे, तेजस्वी जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि हम 400 से बढ़ाकर 1,500 रुपये कर देंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री चंद्रशेखर दुबे उर्फ ददाई दुबे के निधन के बाद कांग्रेस कार्यालय लाया गया, जहां पर श्रद्धा के साथ उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह समेत कई विधायक समेत कांग्रेस के नेता उपस्थित हुए। मौके पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह दुख व्यक्त करते हुए कहा कि कांग्रेस ने आज अपना एक मजबूत स्तंभ खो दिया। आदरणीय ददाई दुबे जी सिर्फ एक बहुत बड़े नेता नहीं, बल्कि यहाँ जो भी आप लोग को दिख रहे हैं और पूरे झारखंड में दूर दराज इलाकों से उनसे जो लोग जुड़े हुए थे, उनसे बहुत भावात्मक रूप से जुड़े हुए थे, बहुत आत्मीय तौर पर उनका जुड़ाव था। नहीं मेरे पेरेंट्स के लिए भी वो एक गार्जियन के तरह थे और बराबर उनका घर पे भी आना जाना। आज राज्य ने मुझे लगता है एक ऐसा नेता चुना है जो सभी समाज वर्ग की आवाज बहुत ताकत से उठाते थे, और मजदूरों के लिए जो उन्होंने किया मुझे लगता है वो झारखंड के देश के मुख्यमंत्री के माध्यम से उनसे जुड़े हुए थे। उनके लिए क्षति की कोई पूर्ति नहीं हो सकती है। हम लोगों की पूरी संवेदना उनके परिवार के साथ हम लोग
सभी कांग्रेस परिवार के लोग उनको मान सम्मान के साथ विदाई देने के लिए आए। जब मैं पहली बार चुनाव लड़ा तो मेरे टिकट दिलाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। मेरे पिताजी के साथ वो लगातार एक साथ एक घर में रहते थे हम लोग, मतलब बेटा से भी ज़्यादा मुझे मानते थे। और जब ये घटना कल मालूम चला कि वो नहीं रहे तो निश्चित तौर पर बहुत दुखदायी खबर मुझे मिला है। और मैं कह सकता हूँ कि झारखंड के लिए बहुत बड़ी क्षति है। उनकी तरह मिलनसार नेता मैंने देखा नहीं आज तक। सम्मानित नेता थे वो, गरीबों के मसीहा थे, मजदूरों के मसीहा थे। और जब वो पहली बार सांसद बने तो मैं सुगान साहब भी सांसद बने थे पार्लियामेंट। जब हम लोग गए पहली बार तो जिस अंदाज में उनका प्रवेश हुआ, मैडम सोनिया गांधी जी ने उनको बुलाकर वहीं पूछा क्या है, तो हमें लगता है कि उनका कमी जो है हम लोग भरपाई नहीं कर पाएंगे। और आज मैं भी काफ़ी मर्माहत हूँ, कांग्रेस पार्टी मर्माहत है। और मेरे वालिद साहब खुशहाल साहब जो रात से ही सदमे में कुछ खाए भी नहीं, तो परिवार में बहुत बड़ा लॉस है। झारखंड कांग्रेस में गुटबाजी अपने चरम पर है। पार्टी के बड़े बड़े नेता एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं। कुछ ऐसा ही गुरुवार को कांग्रेस पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक के दौरान हुआ, जब पूर्व सांसद फुरकान अंसारी और पूर्व मंत्री सहपाठी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की आपस में भिड़ गए और पेसा कानून को लेकर दोनों के बीच काफी देर तक बकझक होती रही। और इस दौरान बैठक में प्रदेश प्रभारी के राजू के और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश दोनों मौजूद थे और दोनों चुपचाप पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच बकझक को सुनते रहे। बैठक में बंधु तिर्की ने पेसा कानून का मुद्दा उठाया और कहा कि पार्टी में ही कुछ जैवचंद हैं जो पेसा कानून लागू करने के बाधक बन रहे हैं। संगठन और कांग्रेस विचारधारा से लोग जोड़ने के लिए, मजबूत करने के लिए मीटिंग थी और पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी और विधायक और मंत्रियों का मीटिंग ले रहे थे के राजू साहब। तो सवाल उठता है कि सब अपने अपने मुद्दा को बताया कि कैसे कांग्रेस को मजबूत करना है, तो इस क्षेत्र के क्षेत्रीय मुद्दा को भी उठाना होगा ताकि इस क्षेत्रीय मुद्दा को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे और आंदोलन करेंगे पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर तक, तब और राजधानी स्तर तक आंदोलन करेंगे तो हमारा कांग्रेस के विचारधारा को लोग समझेंगे और कांग्रेस के विचारधारा से लोग जुड़ेंगे और कांग्रेस को मजबूत करेंगे। जो वार्ता थी वो वार्ता हो रही थी, चाहे वो बंधु तिर्की हो चाहे फुरकान हो, सारे अपने अपने मुद्दे को रख के और इस क्षेत्र के स्थानीय मुद्दे को रख के उसको एक मुद्दा बनाने का ये थी स्कीम, ताकि हम उस मुद्दा को लेकर आंदोलन देखते हैं। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए, वाद विवाद होता है, वाद विवाद में भिड़ना नहीं कहा जाता है। सब अपने अपने विचार को रखते हैं और फुरकान अंसारी भी अपना विचार को रखे और बंधु तिर्की भी अपना विचार को रखे, तो वो सारे विचार को रखने के बाद उसमें गहन चिंतन मनन के बाद मुद्दा बनती है। और वही समस्तीपुर जिला जेठू ने पंचायत स्तरीय बूथ कमेटी की बैठक आयोजित की, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी पर चर्चा की गई। इस मौके पर पूर्व सांसद अश्वमेघ देवी, तारिक रहमान, बॉबी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। वही बैठक के संबंध में पूर्व सांसद ने कहा कि इस मुख्य उद्देश्य मतदाताओं को जागरूक कर सीएम नीतीश कुमार द्वारा किए गए कार्य को बताना, साथ ही मतदान प्रतिशत को बढ़ाना है। आज का मेरा कार्यक्रम यही है, बूथ को मजबूत करना, बूथ के साथियों से मिलना जुलना, उनकी समस्याओं को सुनना, समस्याओं को सुन करके उसको निदान कराना, क्योंकि अभी 2 महीना समय है। हम लोग जो होने वाला काम होगा हम लोग काम करेंगे, अपने जनता से, अपने वोटरों से रूबरू होना, इसके लिए आज बैठक हम लोग बुलाए। जो 10 उम्मीदवार यहाँ पे है, हम लोग का जो यहाँ पे हम लोग का विजन जो है, काम करने का जो तरीका है, हम लोग जनता से अपील करते हैं नीतीश कुमार जी के काम को देखते हुए, उस विकास पुरुष, युग पुरुष की कामों को देखते हुए
10 में 10 सीट हम लोग एनडीए को दे, जदयू के नाम पर जीता है और नीतीश कुमार जी की सरकार पुनः फिर से 225 से बनाए। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता दिख रहा है, वैसे वैसे सभी राजनीतिक पार्टियां अपने प्रचार प्रसार में जुटी नजर आ रही हैं। वहां विभिन्न राजनीतिक दल के नेता अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। इस बीच समस्तीपुर संवाददाता अफरोज आलम ने जदयू के वरिष्ठ नेता तारिक रहमान बॉबी से खास बातचीत की। बातचीत के दौरान तारिक रहमान ने क्या कुछ कहा, सुनिए। जदयू के वरिष्ठ नेता है तारिक रहमान बॉबी, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि अभी जो है धर्मपुर स्थित जो है आर्य निशक्त विवाह भवन में जो है इन्होंने मतदाता सूची का जो है ये कार्यक्रम जो है रखा था। पूर्व सांसद जो हमारी अश्वेत देवी है तो वो भी मौजूद थी। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये नौबत क्यों आई जो है यहाँ मतदाता सूची में जो है नाम होने के बावजूद भी जो है ऐसा नौबत जो आया, ये नौबत क्यों आई जो है। भाभी जी ये बताइए कि ये ऐसा नौबत क्यों आ गया जो है आप लोगों से, जो अब बिहार विधानसभा चुनाव जो है नजदीक आने वाला है, 3 महीना बचा हुआ है, लेकिन ऐसा नौबत आ गया जो है। ये एक्चुअली क्या है कि मतदाता सूची के लिए बैठक नहीं है, ये पार्टी के द्वारा जो प्रत्येक वार्ड का जो बूथ है उसकी जो बूथ कमेटी बनाई गई थी, उस बूथ कमेटी वार्ड स्तरीय पंचायत स्तरीय बूथ कमेटी की बैठक थी जो प्रदेश द्वारा निर्धारित है। ये किसी बॉबी का या देवी जी का किसी का व्यक्तिगत प्रोग्राम नहीं था। ये प्रोग्राम था जो हमारे पार्टी के द्वारा हम लोग के वर्कर को, हम लोग के जो नेता को बूथ स्तरीय बूथ पे जो जिम्मेवारी दी गई थी उसमें कितने लोग एक्टिव हैं, एक्टिव नहीं हैं, जीवित है नहीं है, उसकी समीक्षा की बैठक। हमारे नेता नीतीश कुमार जी हैं, सिंगल नेता हमारे नेता विजय कुमार चौधरी जी हैं, नेता अशोक चौधरी जी हैं, हमारे नेता संजय झा जी हैं, नरेंद्र सिंह जी हैं। उन लोग के विचार से ही उनको कैंडिडेट बनता है ना, एक आदमी की पार्टी से नहीं। पार्टी देखा जाएगा विधानसभा चुनाव की जो है कि एनडीए जो है समस्तीपुर से जो है किनको जो है चुनाव लड़ाती है, और ये देखने वाली बात होगी अब, क्योंकि जो भोला टाकीज आरोपी और मुक्तापुर आरोपी का जो मामला जो है सामने खुलकर आ रहा था, उसमें जो है अब ये देखने वाली बात है कि समस्तीपुर की जनता जो है अब क्या करती है। अफरोज आलम, साधना न्यूज, समस्तीपुर। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर सरायकेला सदर अस्पताल में जनसंख्या नियंत्रण पखवाड़ा का आयोजन किया गया। सदर अस्पताल परिसर में आयोजित कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह की अध्यक्षता में किया गया। मौके पर विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर चिकित्सा सेवा प्रदान करने और लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो प्रदान कर सम्मानित किया गया। वहीं अपने संबोधन में उपायुक्त ने कहा कि जनसंख्या वृद्धि न केवल भारत बल्कि वैश्विक स्तर पर एक गंभीर समस्या के रूप में सामने आई है। डुमरी विधायक जयराम महतो और उनके बॉडीगार्ड पर मारपीट का आरोप लगा है। इसे लेकर बेरमो के बैतगदरो निवासी सीसीएल करपी कैलाश महतो ने नवाडीह थाने में मामला दर्ज कराया है। कैलाश महतो बेरमो प्रखंड प्रमुख और बीजेपी मोर्चा जिलाध्यक्ष गिरजा देवी के देवर हैं। हालांकि विधायक के सचिव ने आरोप को निराधार बताते हुए इसे राजनीतिक साजिश करार दिया है। बता दें कि बॉडीगार्ड ने भी नशे के हालात में वर्दी फाड़ने और मारपीट कर हथियार छीनने का प्रयास करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है। टर्निंग में जो है गाड़ी जो खराब हो गया है ना, खराब हो गया, टर्निंग में खराब हो गया। तो उसी बीच विपरीत दिशा से आ रहा था 2-3 गाड़ी, तो कोई बोला गाड़ी में से कि नहीं जयराम महतो का गाड़ी है, डुमरी विधायक का, जो बोर्ड लगा हुआ था। उसके बाद उसके 2 बॉडीगार्ड उतरा और बोला गाड़ी क्यों खड़ा है। हम लोग बोल रहे हैं कि गाड़ी इसलिए खड़ा है, गाड़ी खराब हो गया है। तो यही मामला है। सादा स्कॉर्पियो से जयराम महतो खुद निकला अपने खुद समय। उसके बाद बोलता है कि तुम बहुत बोल रहे हो। तो बोले नहीं माननीय विधायक जी ऐसा बात नहीं है, हम लोग गाड़ी खराब है ना, आप मदद कीजिए, चाहे हम लोग अपने कर लेंगे। बोले नहीं तुम बहुत बोल रहे हो। तो उसी बीच में एक झाप जो है जयराम महतो खुद हमको लेफ्ट साइड में मारा कस के। तो हम जो है उसके बाद उसके जितने बॉडीगार्ड लोग हैं और उसके समर्थक लोग हम पर सब टूट पड़ा।
और देश में जनसंख्या कानून को लेकर जिला उपायुक्त कार्यालय के समक्ष राष्ट्रीय हिंदू फ्रंट के बैनर तले एक दिवसीय धरना किया गया, जिसकी अध्यक्षता बीजेपी नेता विक्रम महतो ने की। इस दौरान बीजेपी नेता विक्रम महतो ने कहा कि सरकार को जरूरत है कि देश में सख्ती से जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू करे। आपको बता दें कि अन्य वक्ताओं ने भी जनसंख्या नियंत्रण को जल्द से जल्द लागू करने की मांग की। जो है उसमें एक जनसंख्या कानून लागू हो पूरे देश में। ये कानून तो पहले से बना हुआ है और ये कानून क्यों बनना चाहिए, क्योंकि जो एक विशेष समुदाय खासकर हिंदुओं पर, हमारी माता बहनों पर, उन्हें टारगेट करते हुए उनको धर्मांतरण किया जा रहा है, बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, उनकी हत्याएं की जा रही है। आज अगर हम लोग पूरे झारखंड की बात करें तो साहेबगंज, पाकुड़, जामताड़ा इस सब इलाकों में जवाई टोला जैसा हालत बन गया है। तो अगर ये कानून अगर नहीं लागू होता है, हम दो हमारे दो और सबके दो, अभी ये हो गया है कि हम जो सनातनी या हिंदू कहें वो एक पर सीमित हो गए हैं। आबादी हमारे हिंदुओं से अलावा दूसरे समुदाय में अल्पसंख्यकों की ज्यादा यहाँ पे आबादी बढ़ रही है और आबादी के नाते आज हमारे भारत की अर्थव्यवस्था में दिक्कत है। ऐसे सभी विषयों को लेकर हम लोग सबकी एक नारा है हमारे जनसंख्या समाधान फाउंडेशन का, हम दो हमारे दो, ये पूरे भारत के हर एक समुदाय के सब लोगों को लागू है। नालंदा जिले के बिहार शरीफ में एक ऐसा अनोखा मंदिर जहां श्रद्धालुओं द्वारा लंगोट चढ़ाया जाता है, साथ ही भक्तों के बीच प्रसाद के रूप में भी लंगोट का वितरण किया जाता है। आपको बता दें कि बिहार राज शरीफ मुख्यालय में से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बाबा बड़े राम अखाड़ा का मंदिर है, जहां हर साल गुरु पूर्णिमा के दिन से लंगोट तर्पण मेला का आयोजन किया जाता है। मेला की शुरुआत में बाबा बड़े राम के समाधि पर सबसे पहले प्रशासन द्वारा लंगोट चढ़ाया जाता है। बताया गया है कि बाबा मणिराम की समाधि लगभग 800 साल पुरानी है और यहां 1952 से ही लंगोट चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है। यह बिहार का एक अनोखा धार्मिक स्थान है जहां पर प्रसाद के रूप में लंगोट चढ़ता है और लंगोट यहां से वितरण करते हैं। कहां से लोग आते हैं? बिहार शरीफ के विभिन्न मोहल्ले से यहाँ पर जो बड़ी संख्या में लोग आते हैं। नालंदा जिले के कोने कोने से सभी प्रखंडों से लोग यहाँ पर इस लंगोट अर्पण के समय में आते हैं। यही नहीं, जो बाबा धाम से लोग आते हैं लौटकर राजगीर आते हैं, राजगीर के बाद यहाँ जो है अब बाबा मणिराम के अखाड़ा का दर्शन करने के लिए बिहार के विभिन्न कोनों से नहीं बल्कि अन्य स्टेट के भी लोग जो यहाँ राजगीर आते हैं, अब उनकी संख्या यहाँ पर बढ़ी है। दुनिया का ही पहला मंदिर है जिस मंदिर में प्रसाद न चढ़कर बाबा को लंगोट अर्पित किया जाता है। ये अपने आप में अजूबा है और लंगोट चढ़ाने के पीछे मंशा ये है, परंपरा ये रही है कि बाबा सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कुश्ती को अपना माध्यम बनाए थे। बाबा का मुख्य संदेश था कि स्वच्छ मन के लिए स्वस्थ तन का होना जरूरी है। जब तन स्वस्थ रहेगा तभी स्वच्छ मन की परिकल्पना की जा सकती है। इस नाते बाबा को हम गुरु भी माने और गुरु पूर्णिमा से यह मेला आरंभ होता है, इसलिए कि बाबा को हम लंगोट अर्पित करते हैं। श्रावणी मेले के अवसर पर हजारीबाग वासियों के लिए एक महत्वपूर्ण सौगात रेलवे ने दी है। बता दें कि दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा रांची और भागलपुर के बीच चलाई जा रही श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन का संचालन प्रारंभ किया गया है और साथ ही इस विशेष ट्रेन का ठहराव हजारीबाग टाउन स्टेशन पर दोनों दिशाओं से सुनिश्चित किया गया है। इससे देवघर जाने वाले श्रद्धालुओं के बीच एक बड़ी सुविधा होगी और ये विशेष सेवा 10 जुलाई से 11 अगस्त 2025 तक जारी रहेगी। आपको बता दें कि हजारीबाग सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने हजारीबाग टाउन स्टेशन पर हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। सावन के स्वागत के लिए एक बार फिर हजारीबाग की अग्रवाल महिला मंडल द्वारा परंपरा, संस्कृति और उत्सव का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। लगातार पिछले 15 वर्षों से चली आ रही इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष भी मंडल द्वारा 12 और 13 जुलाई को अग्रसेन भवन में 2 दिवसीय भव्य सावन उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी तैयारी अंतिम चरण में है। महिला मंडल के द्वारा सावन महोत्सव किया जा रहा है, जिसमें क्या हमारे बाहर के कई स्टॉल्स बाहर की है और लोकल के तो है ही, जिसमें तरह तरह की राखियां के डिजाइन, बुटीक वाले डिजाइन है, गिफ्ट आइटम है, लड्डू गोपाल के ड्रेस, लड्डू गोपाल के आभूषण और कुर्ती के बुटीक स्टाइल के कुर्ती और भी वेलनेस से रिलेटेड, हर्बल लाइफ से रिलेटेड काफी बहुत सारा है। मोटो क्या रहता है इस तरीके के कार्यक्रम करने के पीछे? हमारा यही उद्देश्य रहता है कि इस सावन के महोत्सव के रूप में जो लोग बहन
जो अपने भाई के लिए राखियाँ खरीदना चाहती हैं और उनके लिए गिफ्ट खरीदना चाहती हैं, वो एक ही छत के नीचे उन्हें सब कुछ मिल गया और साथ में सावन जैसा उत्साह दिखाने के लिए हम लोगों ने सेल्फी पॉइंट झूले का भी अरेंज किया। और दुमका जिले का विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला शुरू हो गया है। बाबा भोर में बाबा बासुकीनाथ मंदिर के पट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं, जहां सुबह से ही बासुकीनाथ शिव गंगा तट पर बाबा पर जल चढ़ाने के लिए कांवड़ियों की लंबी कतार लगी है। आपको बताते चले कि कांवड़ियों को क्यों कॉम्प्लेक्स मंदिर में प्रवेश कराया गया। सावन का पूरा महीना बिना किसी बाधा के संपन्न हो, इसके लिए पंडा समाज ने शुक्रवार को बाबा भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना की। साहिबगंज पुलिस अधीक्षक का कार्यालय अपने नए भवन में शिफ्ट हो गया है। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक अमित कुमार सिंह ने नवनिर्मित भवन के बाहर नारियल फोड़कर शुभारंभ किया। इसके बाद पुलिस अधीक्षक ने जिले के सभी वरीय पुलिस पदाधिकारियों और थाना प्रभारियों के साथ मासिक क्राइम मीटिंग कर सावन को लेकर वित्तीय व्यवस्था के संबंध में विचार विमर्श किया। इस मौके पर उन्होंने कई आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। साथ ही कहा कि नए भवन के बन जाने से अब कार्यों को करने में काफी आसानी होगी। आज हम लोग झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन द्वारा बनाए गए नए पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिफ्ट हो गए और आज कार्य मीटिंग भी आयोजित की गई थी, जिसमें आगामी जो सावन है उसके बीच जो विधि व्यवस्था है, शिवगादी, मोती झरना एवं अन्य मंदिर मस्जिद पे सब पे सुरक्षा कैसे व्यवस्था की जाए, अपराध पे कैसे नियंत्रण किया जाए, ट्रैफिक को कैसे मेंटेन किया जाए, इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा हुई और थाना प्रभारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। मधेपुरा शहर के जयपाल पट्टी मोहल्ले की एक महिला के वोटर आईडी कार्ड में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर लगी है। कार्ड में अन्य विवरण उनकी पत्नी के हैं और महिला के पति चंदन कुमार मीडिया के सामने ये वोटर आईडी लेकर पहुंचे। उन्होंने इसे सिस्टम की गंभीर चूक बताते हुए कहा कि इस तरह की गलती वोटर आईडी तैयार करने वाली एजेंसी या फिर कर्मचारी की लापरवाही को दर्शाती है। उन्होंने इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग की है, जिससे कि इस तरह की चूक भविष्य में न हो। मामला ये है कि हमारा पहचान पत्र पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आया हमको। हम लिफाफा जब खोले तो बड़ी खुशी की बात हुई, नया पहचान पत्र बन के आया है, उसमें नया वाला कार्ड का है। और जब हम नाम देखे तो सारा चीज सब चीज सही है, लेकिन ये चीज समझ में नहीं आया कि हमारे राज्य में चल क्या रहा है। नीतीश कुमार डबल इंजन सरकार ने एक पहचान पत्र को मतलब गलत तरह से दूसरे का फोटो देखे, उसमें भी हमारा आपका या जनरल लोग का नहीं, हमारे बिहार राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का फोटो हमारी पत्नी के जगह पर उनका फोटो हो, अकाउंट नहीं है उसमें। लेकिन नीतीश कुमार को तो हर एक आदमी जानता है, जो कंप्यूटर पर बैठे होंगे, जो उसको चढ़ाएंगे, वो भी तो जानते होंगे कि आखिर ये मामला क्या है। नीतीश कुमार का फोटो रहने का इसका शिकायत किया कहीं? इसका शिकायत हम कहीं नहीं किया। बीएलओ के पास गए थे? बीएलओ के पास जब गए कल परसों, बीएलओ को देखा है तो बोलते हैं क्या जो कहा इसे कीजिए, छोड़ दीजिए, मिस्टेक हो गया होगा, ऐसे हो गया। हमको मिस्टेक हो सकता है, 10 फोटो वहाँ होगा तो किसी का फोटो लग सकता है, लेकिन नीतीश कुमार का फोटो वहाँ कहाँ से आया। पटना के वेटरनरी कॉलेज कैंपस में हुई फायरिंग की घटना में एक छात्र को गोली लगी है। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। जिस छात्र को गोली लगी है उसका नाम मयंक बताया जा रहा है। वही घटना के बाद आज छात्रों ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। छात्रों का कहना है कि छात्रों की सुरक्षा कॉलेज प्रशासन की नहीं कर रहा है। जब तक हमें सुरक्षा नहीं मिलेगी तब तक हम हड़ताल पर रहेंगे। हवाई अड्डा थाना में ये सूचना प्राप्त हुई थी कि जो वेटनरी ग्राउंड है यहाँ पे गोली चली है। तो इसका सत्यापन करते हुए जब पुलिस पहुंची तो ये पाया गया कि एक मयंक नाम का युवक है जिसके हाथ में गोली लगी थी। तो उनको आईजीएमएस भेज दिया गया था उपचार के लिए, और जो छापामारी है वो की जा रही है। एफएसएल की टीम यहाँ पे आई थी और तथा जिनकी भी अरेस्टिंग करनी है उन सबकी पुष्टि करके छापामारी करके अरेस्टिंग की प्रक्रिया की जा रही है। हजारीबाग में भारी बारिश के बाद जगह जगह पर जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। हजारीबाग के रिहायशी इलाके भी इससे अछूते नहीं दिखाई दे रहे हैं। लोगों के घरों में पानी घुस गया है और जिसमें लोग खासा परेशान हैं। आपको बताते चले कि स्थानीय लोग इसके लिए नगर निगम को दोषी मान रहे हैं। स्थानीय किसान भी बताते हैं कि हमें गौ पालन करने में भी काफी परेशानी हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ हमारी फसल भी बर्बाद होती दिख रही है। जिला प्रशासन से लोगों ने मांग की है कि तत्काल जल जमाव से राहत दिलाने का काम किया जाए।
तो हम लोग को तो लग रहा है जल प्रलय आ गया है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन की तैयारी रहती नहीं है इसके बारे में कुछ भी। और जितना भी प्राकृतिक स्रोत था जहाँ से पानी निकासी हो जाती थी वो सब का अतिक्रमण हो गया। तो समय रहते अगर ना हो इसका इलाज तो झेलना पड़ेगा और सब शहरवासियों को झेलना पड़ेगा। और नगर निगम का तो कहना ही मुश्किल है, अभी नरक बना हुआ है। तो देखिए हमारा जो भी फसल लगा हुआ था वो सब खराब हो गया। हमारे पशु हैं उनको भी परेशानी हो रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।